नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे आपके बिहार बीटेट के बारे में। ठीक है, तो इसकी परीक्षा जैसे कि आपको पता है बहुत लंबे समय से इसकी परीक्षा को नहीं लिया जा रहा है, ना ही इसके लिए कोई फॉर्म आते हैं और ना ही इसकी परीक्षा को कराया जाता है। और जैसा कि आपको पता है जो धारा आपकी 23 है उसकी उपधारा 1 में ये मेंशन किया गया है कि यहाँ पर जो आपका एक बार जो स्टेट है उसको इसके लिए जो पात्रता परीक्षा होता है उसको कराना होगा। जब भी आपका कोई वैकेंसी निकाल रहा है तो उससे पहले उस स्टेट को यहाँ पर यहाँ पे उस टेट को यहाँ पे कराना होगा, राज्य लेवल के टेट को उनको कराना होगा। तो यहाँ पर जो आपकी सरकार है उसने क्या तर्क दिया था, यानी बिहार सरकार ने क्या तर्क दिया था कि जब केंद्र लेवल पर आपका सीटेट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है तो हम यहाँ पर जो स्टेट लेवल है उस पर हम यहाँ पे जो बीटेट है उसको हम नहीं कराएंगे, हम यहाँ पे सीटेट को ही एलिजिबल करेंगे, यानी सीटेट को हम वैलिड कर देंगे। तो आप सीटेट कर लीजिए, जब सीटेट साल में 2 बार हो रहा है तो आप सीटेट कर लीजिए, हमें हमें बीटेट नहीं कराएंगे हम। तो यहाँ पर जो बताया गया था कि बहुत सारा यहाँ पे खर्च आता है तो इसलिए हम बीटेट को नहीं कराएंगे। अब आपको हम इस वीडियो में ये बताएंगे कि आपको किस तरीके से प्रेशर बनाना है और किस तरीके से आप इस परीक्षा को कंडक्ट करवा सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको देखो प्रयास करना पड़ेगा इस चीज के लिए, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब जैसे अगर हम सीटेट की बात करी जाए और वहीं पर हम जो स्टेट लेवल के टेट होते हैं उनकी बात करें तो इसमें बहुत ही अंतर होता है। सीटेट होता है उसमें आपकी 75 मार्क्स की आपको यहाँ पेडालॉजी देखने के लिए मिलती है, परंतु यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर आपका स्टेट लेवल का टेट है तो उसमें आपको पेडालॉजी का पोर्शन देखने के लिए नहीं मिलता है। यानी इसमें सब फैक्चुअल चीजें देखने के लिए मिलती हैं, यानी फैक्चुअल जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके पूछे जाते हैं, ग्रामर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हो बहुत धरती आसमान का फर्क होता है। तभी आप देखोगे अभी जो आपका सीटेट का रिजल्ट आया है उसमें आपने देखा होगा जो बिहार के कैंडिडेट्स हैं वो जूनियर लेवल पर ओनली 5,000 कैंडिडेट्स पास हुए हैं पूरे सीटेट में। और अगर आप प्राइमरी बेस पे बात करोगे तो यहाँ पर केवल 24,000 कैंडिडेट्स पास हुए हैं बिहार से। तो देख सकते हो आप कितने कम कैंडिडेट्स यहाँ पे पास हुए हैं। अब आप देखोगे यहाँ पर जो सीटेट के कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे केवल 5,000 पास हैं और यहाँ पे जो वैकेंसी आने वाली है वो आपको 32,000 वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो यहाँ पर टेट सीटेट पास ना होने की वजह से यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अब उनको सबसे बड़ा जो उनके दिमाग में यही चीज मतलब हो रही है कि हम यहाँ पे बीटेट को कंडक्ट करा लें। तो किसी तरीके से अगर हम बीटेट को कंडक्ट करा लें तो सीटेट को हम क्वालिफाई बेशक ना कर पाए पर हम बीटेट को क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रामेटिकली पोर्शन होता है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। यहाँ पे पेडालॉजी का कोई भी यहाँ पे रोल नहीं रहता है। तो इस तरीके से जो बिहार वाले कैंडिडेट्स हैं उनके दिमाग में ये चीज चल रही है और आप जो सोच रहे हो वो एकदम सही है। और मैं ये चीज बता दूं आपको क्या करना होगा इसके लिए, मैं आप निश्चिंत हो जाइए। देखिए अभी आप यहाँ पे देख रहे होगे जो सरकार है, सरकार पूर्ण तरीके से यहाँ पर जो इलेक्शन होने वाला है 2024 में उसको टारगेट कर रही है। और उसी वजह से आप देख सकते हो इतनी भरमार वैकेंसी 1.7 लाख यानी 1,70,000 वैकेंसी आपकी अभी हुई। यहाँ पे आप देखेंगे तो माध्यमिक स्तर हो गया, उच्च माध्यमिक स्तर हो गया, आपका प्राइमरी में लगभग 80,000 के लगभग आपकी वैकेंसी थी। तो ये वैकेंसी सरकार इतनी क्यों दे रही है? क्योंकि सरकार टारगेट कर रही है 2024 के चुनाव को। और यहाँ पर जो पूरा यहाँ पे जो आपकी सरकार है वो पूरा यहाँ पे पीएम के पद के लिए यहाँ पर जो उम्मीदवार है उसको दे सकती है। अगर यहाँ पे अच्छी पार्टी जीतती है तो यहाँ पे पीएम उम्मीदवार के रूप में अपने आप को यहाँ पे देखा जा रहा है सरकार के द्वारा। तो आप यहाँ पे ये चीज समझ सकते हो कि यहाँ पे सभी इच्छाएं आपकी अभी कंप्लीट कराई जा रही हैं, जो कि बहुत लंबे समय से आपकी भर्तियां रुकी हुई थी उन भर्तियों को कराया गया। और इतने लेवल पर इतनी बड़ी भर्ती कहीं भी आपको देखने के लिए नहीं मिली, किसी भी राज्य में नहीं मिली। ये इतिहास बना दिया बिहार गवर्नमेंट ने। और इतनी जल्दी भर्ती को कराना, उसके बाद बैक टू बैक वैकेंसी देना, और अभी आपकी 70,000 वैकेंसी और आने वाली है। तो आप समझ सकते हो कितनी रफ्तार से इस काम को कराया जा रहा है। और आपका ये आपकी जो इच्छा बीटेड को लेकर है, आपको बीटेड आप कराना चाह रहे हो, तो ये आपकी इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपकी 100% इच्छा पूरी होगी, क्योंकि सरकार अभी दबाव में है। तो आपको यहाँ पे प्रदर्शन करना है, खुल के प्रदर्शन करना है इस चीज का कि हमको बीटेड चाहिए, हमको बीटेड करवाना है। और अगर आप ऐसा करवाते हैं तो आपको इसका रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। और आपका रिजल्ट इतना अच्छा रहेगा, मतलब आपको 100% यहाँ पे बीटेड का एग्जाम होगा, आपके फॉर्म भी पड़ेंगे। परंतु एक चीज याद रख लीजिए, ये चीज अपने दिमाग में सेटअप कर लीजिए कि आपको यहाँ बीटेड के लिए ज्यादा समय नहीं मिलेगा। मैक्सिमम 1 मंथ के अंतर्गत ही ये आपकी बीटेड की परीक्षा पूरी करा ली जाएगी।
फॉर्म भी डलवा लिए जाएंगे, आपकी परीक्षा भी करवा ली जाएगी, सब कुछ करवा लिया जाएगा आपका बीटेट का। तो आप सोच रहे हो इसके लिए हमको टाइम मिल जाए, टाइम कुछ नहीं मिलेगा, ये चीजें आप याद रख लीजिए। इसके रिगार्डिंग आज बीटेट के रिगार्डिंग यहाँ पे आज न्यूज आर्टिकल पब्लिश हुआ था। न्यूज आर्टिकल में बताया गया था कि हमको बीटेट चाहिए, हमारी बीटेट की परीक्षा कराओ। तो चलिए वो मैं आपको न्यूज आर्टिकल भी दिखा देता हूँ, उसमें क्या गुजारिश की गई थी वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखिए साथियों, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, आज ही आपका जो न्यूज आर्टिकल है ये पब्लिश हुआ था, जो कि आपका न्यूज आर्टिकल पटना से पब्लिश इसको किया गया था। आप देख सकते हो 28/9/2023 बिहार न्यूज, आप देख लीजिए यहाँ पे, और पटना। आप यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है कैरियर की चिंता, बीपीएससी ट्राई 2 का एग्जाम लेंगे तो छात्र करेंगे इसका विरोध। यानी कि आप समझ सकते हो, एक भर्ती आपकी हो चुकी है और दूसरी जो भर्ती हो रही है उससे 2 यानी 2.0 बोला जाएगा। आपका टीआरई जो 2.0 है वो आपका एग्जाम होगा। इसके लिए आपको बताया कि फॉर्म भी बताए गए थे, 19 अक्टूबर से यहाँ पे पढ़ने लगेंगे। इसका जो एग्जाम होगा वो दिसंबर में 2 से 5 दिसंबर के बीच में लिया जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमको करियर की चिंता है, यानी आप सीटेट में तो बहुत कम कैंडिडेट्स पास हुए हैं, तो यहाँ पर जो बिहार के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो कह रहे हैं कि हमको यहाँ अपने करियर की टेंशन है, मुझे यहाँ पर, हम लोगों को यहाँ पे बीटेड कराना है। देखिए लिखा हुआ है 6 वर्षों से बीटेड की परीक्षा नहीं हुई है, तो यहाँ पर 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी कर रहे हैं इसका इंतजार। तो 10, आप समझ लीजिए 10 लाख कैंडिडेट हो आप, और 10 लाख कैंडिडेट का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर 10 लाख कैंडिडेट में आप 2 लाख कैंडिडेट भी रोड पर उतर गए और अपना प्रदर्शन किया तो आपका ये बीटेड का एग्जाम लिया जाएगा। ये मैं 100% आपको ये प्रॉमिस कर सकता हूँ, ये जरूर से होगा आपका, अगर आप इसके लिए तैयार रहेंगे तो। ठीक है, ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। देखिए 2017 में हाईकोर्ट के आदेश पर हुई थी परीक्षा, तो यहाँ 2017 में जो आपको परीक्षा देखने के लिए मिली थी वो हाईकोर्ट के आदेश पर हुई थी। तो आपको यहाँ पे आप प्रदर्शन करिए और हाईकोर्ट में जाकर के आप वहां पे भी याचिका डाल सकते हो, तो आपको यहाँ पे जरूर से सरकार आपके दबेगी और आपका यहाँ पे एग्जाम कराएगी। तो आप समझ सकते हो कब से नहीं इसकी भर्ती आई, मतलब जो आपका टेट है, बीटेट है, वो कब से नहीं कराया गया है। तो सभी इच्छाएं आपकी पूरी हो रही हैं, सबकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। अभी बीएड वाले कैंडिडेट्स को ही ले लीजिए, तो यहाँ जो बिहार की गवर्नमेंट है, पहले उसने हाईकोर्ट में जाकर के याचिका दायर कर दी, तो हाईकोर्ट ने यहाँ पे आदेश दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही करा दो। और यहाँ पर फिर ये क्या गया, क्लियरेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई, तो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे डाल दिया गया है, यहाँ याचिका डाल दी गई है, वहां पे क्लियरेंस के लिए डाल दी गया है। तो क्लियरेंस के लिए, और यहाँ पर जो डीएलएड वाले कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर करने जा रहे हैं धरना प्रदर्शन। कल आपका धरना प्रदर्शन है, वो कह रहे हैं हम बिहार जो गवर्नमेंट है उसको हम अपनी उसकी औकात दिखा देंगे। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कितना प्रेशर इसके ऊपर बनाया जा सकता है गवर्नमेंट के ऊपर। अभी आप बहुत ज्यादा प्रेशर बना सकते हो, 10 लाख अभ्यर्थी बहुत होते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे यही चीजों, इन्हीं चीजों के बारे में बात करी गई है कि राज्य में पिछले 6 सालों से यहाँ पे कोई भी बीटेट की परीक्षा नहीं कराई गई है। 2017 में आपकी लास्ट परीक्षा हुई थी, 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, बिहार बोर्ड अध्यक्ष किशोर के मूल कांत के लिए, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा विभाग के आदेश होने के बाद ही यहाँ पर जो आपका यहाँ पे परीक्षा कराई जाएगी, तो आपको आदेश सरकार के द्वारा यहाँ पे दिया जाएगा, तभी तो आपकी परीक्षा होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हवाला भी दिया गया है धारा 23 की फर्स्ट का। ठीक है, जिक्र किया गया है कि इसमें प्रत्येक जो राज्य होता है उसको एक बार जो परीक्षा है उसको कराना होता है। इसके बाद भी बीपीएससी ने, आप देखेंगे बीएसईबी ने परीक्षा नहीं ली। शिक्षक अभ्यर्थी अमित कुमार और के अनुसार बीटीईटी उम्मीदवारों के साथ सरकार उदासीनता दिला रही है, और यहाँ पे जिस तरह से साल में 2 बार सीटेट की परीक्षा होती है, ठीक उसी प्रकार से बिहार में कम से कम एक बार बीटीईटी की परीक्षा होनी चाहिए। सत्यम कुमार के अनुसार सरकार बीपीएससी से पहले बीटीईटी की एक बार परीक्षा करा ले। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बीपीएससी से यहाँ पे एक बार आप बीटेट की परीक्षा करा लो बीपीएससी से, ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे अपना जो भी है भर्ती है उसको दे दो। तो हमने कहा आपको यहाँ 1 मंथ से ज्यादा बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। ये चीज आप याद रख लीजिए, सरकार पे आप दबाव बनाओगे और सरकार जब इसका अनाउंस करेगी तो 1 महीने के अंदर ही आपकी यहाँ पे बीटीईटी की परीक्षा ले ली जाएगी। ये चीज अपने दिमाग में जरूर से सेटअप कर लीजिएगा। तो अपने आप को तैयार रखिएगा, इसके लिए भी तैयार रखिएगा, ट्विटर अभियान चलाइए, इसके लिए आंदोलन भी करिए, तभी आपको यहाँ पर बीटीईटी की परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। अन्यथा आप इसके लिए भूल जाइए, सपने छोड़ दीजिए इसके लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे संघर्ष करना पड़ेगा। 10 लाख अभ्यर्थी हो आप, तो आप बहुत मात्रा में हो, 10 लाख कैंडिडेट्स बहुत होते हैं। ठीक है, और आपके पास जो वैकेंसी है वो आपको 32,000 वैकेंसी है। यहाँ पर तो भाई सभी लोग करिए ना, यहाँ पे जो जितने भी बीएड कैंडिडेट्स हैं वो भी एलिजिबल हैं,
और यहाँ पर जो जितने भी आपके जो डीलर वाले कैंडिडेट्स हैं वो भी एलिजिबल हैं, डिप्लोमा धारी भी एलिजिबल हैं, और यहाँ पे दोनों लोग जब मिलकर करोगे यहाँ पे प्रदर्शन तो सरकार आपका 100% झुकेगी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप तक देनी है और पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको डिलीवर कर दी। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, मैं आपके साथ हूं और यहाँ पर इस चैनल पे हर एक अपडेट को आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा, हर एक अपडेट से आपको अप टू डेट रखा जाएगा। ओके, थैंक यू।